नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से क्या कुछ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले लाल किला के किस गेट से प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण किए थे। तो आप कहेंगे लाहौरी गेट से। कौन से गेट से भैया? लाहौरी गेट से। क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लाल किला के प्रांगण में ध्वजारोहण कौन करते हैं? पीएम करते हैं। और जो 26 जनवरी होते हैं यानी गणतंत्र दिवस, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब जो है आपका कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। 3 बात यहाँ से सीखे। चौथा बात हम सीखते हैं कि 2024 के लिए जो आपका स्वतंत्रता दिवस का थीम रखा गया है, ये रखा गया है दादा विकसित भारत। क्या रखा गया है? विकसित भारत रखा गया है। विकसित भारत रखा गया है। और 2023 के लिए थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। NFAF है ना, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये 2023 का थीम था और 2024 का है विकसित भारत। तो स्वतंत्रता दिवस से ये 7 क्वेश्चन हो गए। 3 और बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करता, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा आपको कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कब से स्टार्ट हुआ। जैसे अभी आप सरकारी एम्प्लॉय जो भी हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो आप देखेंगे कि इनका रिंगटोन बदल के दिया गया है। तो ये जो हर घर तिरंगा है ये 2022 से स्टार्ट करी गई है। 2021 में जो है इस पे अमल किया गया था और 2022 में पहली बार किया गया शुरुआत हर घर तिरंगा का, ठीक है। इनके अलावा आपसे पूछा जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दादा 2021 से। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से ना, साबरमती आश्रम से। ये साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये किस चीज़ की याद दिलाई अमृत जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो हुआ था वो साबरमती आश्रम से ही हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो उन्हीं के याद में जो है चलाया गया था और 2023 तक चला था। तो ये तो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में आते हैं इसकी बातें हमने करा है। अब हम लौट आते हैं विषय वस्तु पे। तो भैया जिनको भी ई बुक चाहिए एक दिन के लिए 20% की छूट कर दी गई है। जैसा कि मैंने कल ही आपको टेलीग्राम पे बता दिया था, 20% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे ई बुक पे, जो बेस्ट है एसएससी के एग्जाम के लिए, है ना। तो आप इस मोबाइल नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक भी करेंगे ना तो भी आपको ले जाएगा कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। वहीं पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। ये ऑफर जो है सिर्फ 15 अगस्त के रात 12 बजे तक है, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? देखिए फीफा, देखिएगा तो मेन वाला फीफा आप जनरली सुनते हैं। ये फीफा कि वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में हुआ था। 1930 में किस देश में हुआ था सर? तो उरुग्वे में हुआ था। लेकिन रेलवे ग्रुप डी 2022 एक क्वेश्चन पूछा कि पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ऑप्शन में उरुग्वे नहीं था। उस केस में क्या करोगे जनाब? तो फिर उरुग्वे का जगह का नाम होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उरुग्वे एक देश है और देश में कई सारे जगह होते हैं तो किसी न किसी जगह में हुआ होगा, ठीक है। तो उस जगह का नाम क्या था भैया? मोंटेवीडियो। क्या नाम था भाई? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो नामक शहर में उरुग्वे के अंदर 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका हुआ था। और पहला फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे थे? तो मेजबान कंट्री यानी उरुग्वे ही रहा था। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है दादा? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। बाबू सोना स्वीटू ये तो जानते होंगे ना, स्विट्जरलैंड में है ना। ये सब काम नहीं आएगा, ये काम आएगा, पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा देखिए जो ये अंडर वाला जितने खेल होते हैं, जैसे आईसीसी अंडर 90 है ना, इसके अलावा फीफा अंडर 90, अंडर 60, अंडर 70, ये सब जो है आपका, है ना, क्या होता है? एज फैक्टर होता है। इससे कम एज की बात करता है, ठीक है।
तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता इटली हैं। बात करेंगे कि इसके विजेता कौन है ना। उपविजेता होगा तो विजेता भी होगा, तो विजेता उरुग्वे है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फीफा का चलन ही यहाँ से हुआ था। ठीक है, तो उरुग्वे हो जाएगा। बात करें कि ये जो फीफा अंडर 20 वाला फॉर्मेट है, इसकी शुरुआत बहुत आधुनिक समय में हुआ है, 1977 के दरमियान हुआ था। ठीक है, और 1977 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसको जीता था कौन? सोवियत संघ। कौन जीता था भाई? सोवियत संघ जीता था। कौन जीता था? सोवियत संघ जीता था, सोवियत संघ। और बात रही कि सोवियत संघ से भी एक क्वेश्चन आती है कि इसका विघटन कब हुआ था। अच्छे एग्जाम में 1991 में हुआ था। और सोवियत संघ कितने स्वतंत्र गणराज्य में विभाजित हुए थे पहली बार में? तो आप कहोगे 15 स्वतंत्र में जो है विभाजित हुए थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, ये हो गया। इसके अलावा बता दूं आपको कि ये जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है, वैसे जनरली फीफा कितने वर्ष पे होता है मेन वाला? तो कहेंगे 4 साल पे सर, लेकिन अंडर 90 वाला होता है 2 साल पे सर। ठीक है, तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा। जो मेन वाला फीफा है वो पिछले बार में कब हुआ था? 2022 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा था? विजेता आपका रहा था अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहे थे? फ्रांस। अगला जो 2026 में फीफा होगा, ये कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। सम्मिलित रूप से होगा। बातों को गांठ बांधते जाइएगा, काम होती जाएगी। इसके अलावा अगर आप अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप आगामी 23 में हुआ है तो 2 साल के बाद मतलब 25 में होगा। तो 25 में चिली में प्रस्तावित है। कहाँ पे है? चिली में प्रस्तावित है। साथ ही साथ फीफा लेडीज भी हुआ है 2023 में भाई साहब। फीफा वुमेन भी हुआ है। तो जो फीफा वुमेन है ना, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराए गए, जहां विजेता बने थे स्पेन और उपविजेता रहे थे इंग्लैंड। तो ये बात सब ध्यान तो रखना ही होगा, है ना। सब काम के हैं भाई और सब इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी या फिर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी सर जी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में किया गया था। आइए पंचवर्षीय योजना के 2 मिनट में खंगाल के जो है ना उसको धो देते हैं। देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 पहला हेराल्ड डोमार मॉडल इसका पूछता है, कृषि पर बल दिया गया था। दूसरा हो जाएगा 1956 से 1961 साहब पीसी महालनोबिस के मॉडल पे है, भारी उद्योग पे बल दिया गया था। तीसरा हो जाएगा 1961 से 1966 हो जाएगा, इसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों पर सम्मिलित रूप से बल दिया गया था। अब रुकिए, 5 साल अब मत जोड़िए। अब आपको याद होगा कि 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश के काल कहा गया है ना। तो इस समय जो है ये वाली टाइम पीरियड पंचवर्षीय योजना में काउंट नहीं होता है। तो चौथा पंचवर्षीय योजना की अवधि अब भाग के 1969 से 74 हो गया। ठीक है, फिर 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम अवधि के लिए कौन से पंचवर्षीय योजना का समय तय किया गया था? तो 5वां पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके अलावा इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना को ब्रेक करके इन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा दी। रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान की अवधारणा आपसे पूछता है इसकी समय पीरियड। तो ये हुआ था भैया 1977 से 83 के लिए। लेकिन अगर पूछता है कि ये कब तक चला, तो आपको पता है कि फिर से मोरारजी देसाई सरकार जो है चली गई और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो इन्होंने क्या करा, 80 में रोलिंग प्लान को कर दिया ब्रेक। ठीक है, तो हुआ था 83 के लिए, लेकिन 82 में हो गया ब्रेक। और फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना नया सिरा से जो है 1980 से 85 के बीच। फिर है ना 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5 साल जोड़ दीजिए, 1985 से 1990 हो जाएगा। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में रुकिएगा सर, 1990 से 1992, इसमें 2 वार्षिक योजना बनाए गए हैं ना, वो 1-1 साल के लिए। तो ये फिर टाइम भाग जाएगा।
8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1992 से 97 हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 हो जाएगा और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 हो जाएगा। लेकिन बीच में टर्मिनेट करके नीति आयोग घुस गया था 2015 में, योजना आयोग को ब्रेक करके। पूरा अगर रिवीजन हो गया हो तो ताली बजाना, है ना। चलिए चलते हैं आगे। लाइक तो कर ही नहीं सकते तो ताली ही बजाइए, क्या करेंगे, है ना, उसी से खुश हो जाइए, है ना। देखिए अभी हो गया पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से आपसे पूछता है कि अमुक चीज़ का गठन कब हुआ, जैसे आपका इसरो का, DRDO का, नाबार्ड का, सिडबी का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन। इसके अलावा फला योजना कब आया, है ना, किस पंचवर्षीय योजना में आया। तो ऐसे पूछता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में ओवरलैप किया, कौन से पंचवर्षीय योजना लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, अपने टॉपिक वाइज सेक्शन में मिलेगा। इनके अलावा हेलीवीड स्थित भव्य मंदिर प्रांगण में किस ग्रंथ विषय को मिलता है विषय, तो रामायण का मिलता है सर, है ना। रामायण का जो है, रामायण का आपको मिलेगा कहाँ पे, हेलीवीड मंदिर समूह में जो है रामायण की विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगा। देखिए हेलीवीड अभी अभी आपको पता होगा कि होयसल का जो मंदिर है यूनेस्को के अंदर जो है आपका 42वां धरोहर के रूप में शामिल हुआ है। कौन सा सर, 42वां, ठीक है, क्या, होयसल का मंदिर समूह। और 41वें कौन है भाई, तो 41वें थे आपका शांति निकेतन, है ना, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के लिहाज से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, तो इसमें रामायण महाभारत साथ ही साथ ईरानी प्लस उर्दू कविताएं का जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। इनके अलावा एक आपने नाम सुना होगा नृत्य का एक नाम सुना होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, क्या बोल रहा है, एक आपने सुना होगा भैया कि गर्दी लोक नृत्य, है ना, गर्दी लोक नृत्य, गरदी एगो गर्दी होता है कि कोनो चीज़ के नीचे बैठल रहता है। गर्दी लोक नृत्य जो है ये पदुचेरी से संबंधित है और पदुचेरी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो है आपका सेक्स रेशियो रखता है केंद्र शासित प्रदेश में, या लिंगानुपात रखता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो ये गर्दी नृत्य जो है इसमें आपको भगवान मतलब राम से संबंधित रामायण को दर्शाया जाता है, ठीक है भाई, याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो आपका रामायण महाभारत और इनकी जो ट्रांसलेट करते हैं ना अलग लैंग्वेज में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। बदायूनी के समय हुआ था। भारत में स्थित कुल भूभाग का कितना प्रतिशत लगभग मैदानी भाग है, तो जो मैदानी भाग है भाई साहब ये 43% है ना। भारत के पास कुल जो है क्षेत्रफल का पूरे विश्व में 2.4% है। कितना प्रतिशत, 2.4%। विश्व में भारत का पोजीशन कौन सा है एरिया के हिसाब से, तो 7। तो जाहिर सी बात है कि इससे 6 बड़े बड़े कंट्री होंगे। ये 6 बड़े बड़े कंट्री कौन कौन से हैं, तो रसिया है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और इसके अलावा इंडिया है, फिर अर्जेंटीना है। ये हमारे जो है 7-8 बड़े बड़े कंट्री हैं दुनिया के, ठीक है भैया। तो अपना पोजीशन कौन सा है, 7वां। अगर जनगणना के लिहाज से कहे तो जनगणना के लिहाज से हम हैं पहले, ठीक है। कितने प्रतिशत लगभग जनगणना अब इंडिया में है, तो 18% से अधिक, है ना, 18% तक मान के चलिएगा। इसके अलावा भारत में वन कितने हैं वर्तमान में, तो 24% से अधिक है। और पर्यावरण संतुलन के लिए भारत में कितने वन होना चाहिए, तो 1/3 वन होना चाहिए, यानी 33.3% वन होनी चाहिए। तो ये रहा भारत के भूभाग में क्या है, कैसे हैं और अपना क्या रिकॉर्ड है। इनके अलावा जफरनामा के लेखक कौन है, तो जफरनामा के लेखक सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह है। कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ये सिख के 10वें गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो है आपका
नींव रख मतलब स्टार्ट किए थे। और यही खालसा पंथ से मैंने बताया था कि बैसाखी का त्यौहार है ना, इन्हीं से रिलेशन रखता है, जो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये सिख के 10वें गुरु, इनका जन्म भी पूछा जाता है पटना साहिब में हुआ था। पटना स्टेशन से पहले गुलजार बाग के पास एगो पटना साहिब स्टेशन है, वहाँ हुआ था। और इनकी जो समाधि है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सिख धर्म से संबंधित जो दिवस है वो 26 दिसंबर है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं किताब पर, लौट आते हैं। जफरनामा के लिए फारसी में लिखा गया है। इसके अलावा इससे बहुत किताब है। हुमायूं नामा ये लिखे गुलबदन बेगम। इसके अलावा बाबरनामा स्वयं बाबर लिखे हैं। अकबरनामा अबुल फजल लिखे हैं। शाहजहांनामा इनायत खान लिखे हैं, है ना। जंगलनामा ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये नामा वाला बहुत सारे किताब हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। अब सिख धर्म से संबंधित इतनी बात हो गई, तो संस्थापक गुरु नानक हैं, है ना, जो से आपका हरमंदिर कहिए या फिर स्वर्ण मंदिर कहिए, उनको रामदास साहब जो है सिख धर्म के चतुर्थ गुरु, ये नींव रखे थे। और बनाने का श्रेय अर्जुन देव को दिया जाता है ना, गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है, जो सिख धर्म के पांचवे आपका जो है ये है गुरु थे। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लुपेक्स लूनर मिशन इसरो और किस देश के बीच मिशन है? लुपेक्स जो है लूनर मिशन है। लूनर शब्द जो है ये आपका चांद से संबंधित होता है। आप एसएससी सीजीएल वगैरह देते हैं या फिर कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। और सोलर जो है ये आपका सूर्य से संबंधित है। तो जो लूनर मिशन है इनका नाम है ल्यूपेक्स। ये चंद्रयान 3 की बाद के बात है। तो इसमें सहयोग इसरो का कौन कर रहा है? जाक्सा कर रहा है। ये जाक्सा कहाँ का जो है आपका अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है भैया जापान का, नाम से ही लग रहा है जाक्सा। हाँ, तो इस प्रकार से बोला जाता है वहाँ पे। तो ये जापान का है। इनके अलावा आपने सुना होगा एक निसार का नाम, है ना, निसार, जो सिंथेटिक एपर्चर रडार वाला है। तो उनमें इसरो और आपका नासा, इन दोनों की मिली भगत यानी मिली जुली प्रयास है ना भैया। इसके अलावा मैं बताया था कि भाई पाकिस्तान में जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनको ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या है? सुपार्को। क्या नाम है? सुपार्को। और इसरो से पहले स्थापित हुए थे, लेकिन उपलब्धि कितनी है? तो लड्डू, है ना। इनके अलावा अभी मैंने बताया था कि जो मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था, अटल सेतु का, है ना, 10 जनवरी 2024 को किया गया था मोदी साहब के द्वारा, जो इंडिया में इस समय सबसे बड़े ब्रिज हो जाएंगे किसी भी जल स्रोत, अर्थात ये समुद्र अरब सागर पे है। तो इसमें जो है ना सहयोग जापान ने किया है आर्थिक रूप से। इनके अलावा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ या किस अधिनियम के बाद हुआ? तो कब कहेगा तो 1921 आंसर है। किस अधिनियम के बाद कहेगा तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 वाली योजना को कहते हैं। इसमें आप क्या किए भाई? प्रांत में द्वैध शासन लगाए थे, है ना। और प्रांत में द्वैध शासन को समाप्ति कब हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब प्रांत में द्वैध शासन को कर दिया समाप्त, इसके जगह पे क्या लगाया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया था। 1909 वाले सुधार को क्या कहते हैं? मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और मोर्ले मिंटो सुधार में आप क्या किए थे? सांप्रदायिक चुनाव को जो है इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। मल्लिका ए गजल किसे कहा जाता है ना? तो ये बेगम अख्तर को कहा जाता है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जगजीत सिंह किससे संबंधित है ना, या फिर कोई अन्य नाम दे देगा, अब फिर बोलेगा कि ये किससे संबंधित। जगजीत सिंह भी गजल गाते थे। मर्तब अली का नाम सुने हैं? गुलाम अली को तो बहुत सुनते होंगे, मुझे मालूम है ना, गुलाम अली को सब सुनते हैं लगभग। ये मर्तब अली साहब हैं, ये भी काफ़ी अच्छा गाते हैं और इनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत सुनता हूँ इनको, मर्तब अली साहब को। आपने भी सुना होगा ये वाला गीत। सुनाऊँ? एक सेकेंड, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन सुनाना ही पड़ेगा मुझे तो, है ना। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए,
ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। आपने सुना होगा, है ना, ये मर्तब अली साहब का ओरिजिनल गीत है ना। चलिए, इनके अलावा प्रसिद्ध ज्वालामुखी, ज़्यादा सेंटी मत हो भाई, आ जाओ पढ़ो। प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप क्या क्या याद रखोगे? तो अटल टनल याद रखना है। अटल टनल दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर सिंगल ट्यूब टनल है। और डबल ट्यूब टनल कहेगा तो क्या बताया हूँ? सेला ब्रिज, जो कहाँ पे है? अरुणाचल में। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और क्या कर लेते हो? नाटी डांस कर लेते हो। हिमाचल प्रदेश में वो मिंजर मेला लगता है। क्या लगता है? मिंजर मेला। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा लगता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर के बता दिए थे। इसके अलावा पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाव थे। कौन थे? सदाशिवराव भाव थे। देखिए, पानीपत के 3 गो लड़ाई जो है ये कब कब होता है? आपके कॉमन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन याद आ जाता है एग्जाम में, और है भी बहुत कॉमन, और पता नहीं क्यों पूछता रहता है। 1526, 1556, 1761, ये 3 गो है। तीनों में कैरेक्टर की बात करेंगे। इब्राहिम लोदी और बाबर, कौन विजय हुआ? बाबर। अकबर और हेमू, कौन विजय हुआ? अकबर। अहमद शाह अब्दाली और मराठा, कौन विजय हुआ? अब्दाली। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये 3 गो है ना। इसके अलावा 2 गो जो और युद्ध पूछता है, ये तराइन का युद्ध काफ़ी कॉमन है। दोनों की सेम ईस्वी है, 1192 और 1191, दोनों में सेम कैरेक्टर है। पृथ्वीराज चौहान, है ना, PRC 3rd। और इनके अलावा आपका जो है गोरी, तो गोरी पहले वाले में हारे या दूसरे वाले में जीते। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध चंपारण मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए, चंपारण है जगह का नाम, ये है आपका बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और अब बिहार में आप जाएंगे ना, तो जो मीट मटन खाता है वो चंपारण मीट हाउस काफ़ी फेमस है। हमारे शहर में भी है, जो नज़दीकी शहर है वहाँ पर भी है ना। तो जो चंपारण मेला है ये आपका छत्तीसगढ़ में लगता है ना। छत्तीसगढ़ में और आएंगे, सिरपुर महोत्सव लगेगा। क्या लगेगा? सिरपुर महोत्सव लगेगा। सिरपुर महोत्सव। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आएंगे, बस्तर दशहरा लगेगा। इसके अलावा हरेली लगेगा। यहाँ पे हरेला उत्तराखंड में हरेली लगेगी। पोला महोत्सव लगेगा। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के अंदर और रुको ना, याद ही नहीं अभी, रुको आइएगा, आएंगे, याद आ जाए भाई। छत्तीसगढ़ के अंदर और क्या? नारायणपुर मेला लगेगा। नारायणपुर मेला लगेगा। वो माधोपुर मेला है, याद रखिएगा। माधोपुर मेला जो है ये गुजरात का है, नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। इनके अलावा जो है अगला पॉइंट में देखा था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में नृत्य बता देता हूँ। क्या है, मोबाइल भी ऑपरेट करना पड़ रहा है, बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं धूम PDF के लिए। 2 मिनट पेशेंस रख लो भाई, है ना, सेंड करते हैं भैया। ये देखो, सैला कर्मा सुआ, है ना, गेंदी भी कह सकते हैं, गेंदी। इसके अलावा पंडवानी, ये सब कहाँ पे रहेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर रहेगा। नाचा इस राउत। ठीक है भैया, ये सब जो है छत्तीसगढ़ का रहेगा। एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय, तो ये विराट कोहली है। कौन है भाई? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली जो है ये सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले भारतीय बने। सबसे अधिक रन कौन बना एक दिवसीय में? सचिन। तब कुमार संगकारा। 3 स्थान पे विराट है, जो किसको धकेल के तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो रिकी पॉन्टिंग को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछता है कि भाई 4,000 सबसे फास्ट रन T20 क्रिकेट में बनाने वाले भारतीय कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़, RJ, है ना, RG। एगो राहुल जयकार होता है, जो आस्की 3 पिक्चर में आपने देखा होगा, है ना। चलिए यहाँ से हट आइए, यहाँ आइए। 4,000 रन सबसे तेज कौन बनाए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। आपसे क्वेश्चन अभी पूछे
पूछेगा एग्जामिनर कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा, एक ओवर एक टेस्ट ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? जसप्रीत बुमराह। कौन बनाए हैं? जसप्रीत बुमराह 35 रन बनाए हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे एक ओवर के अंदर। इसके अलावा विराट कोहली के नाम और क्या है रिकॉर्ड? तो सबसे अधिक ओडीआई शतक है। सबसे अधिक ओडीआई शतक कौन बनाए हैं? विराट कोहली। कौन बनाए हैं? विराट कोहली। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का जो रिकॉर्ड है अब ये रोहित शर्मा हिटमैन के नाम है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्कोर 264 रन, ये भी रोहित शर्मा के नाम ही है। अगर डबल सेंचुरियन की बात करें इंडिया में कि कौन कौन डबल सेंचुरियन है, तो सचिन है, सहवाग है। इसके अलावा आपका सचिन, सहवाग, रोहित है, एक नहीं कितने बार, 3 बार शायद, नहीं 2 बार, 3 बार, है ना। सचिन, सहवाग, रोहित, फिर आपका ईशान किशन और फिर आपका शुभमन गिल, ये 5 वो कैरेक्टर हैं जो डबल शतक मार चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थे भैया? एलिजाबेथ प्रथम। तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पे थे, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय जो आपका है एलिजाबेथ प्रथम थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार अधिकार पत्र अगर पढ़ेगा तो यही दी थी। कब दी थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और उस समय यहाँ पे कौन रहेगा? मुगल अकबर रहेगा। लेकिन जो प्रथम फैक्ट्री खोले ना उस समय कौन थे भाई? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। तो ये ध्यान रखेंगे, अकबर और जहांगीर अलग अलग चीज़ में। एक तो आपका कंपनी की स्थापना के समय अकबर, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है ये 1605 में हुआ था, तो मृत्यु तक राजा था। बाद बाकी जो फैक्ट्रियाँ लगी ये आपका जहांगीर के समय लगा था, ठीक है भाई। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोई भाषा किस जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो ये कंधास जनजाति के लोगों के द्वारा कोई भाषा बोली जाती है। और ये कोई भाषा की बात करेंगे कि भाई किस राज्य से संबंधित है, तो ये भाषा आपका ओडिशा के अंदर बहुधा बोली जाती है, ठीक है, ओडिशा के अंदर। अगर इंडिया में और भी भाषा की बात करें तो जो आपके एग्जाम में आता है ये आता है आपका एक जी कोक बरोक, है ना, कोक बरोक। तो ये जो कोक बरोक भाषा है ये कहाँ बोला जाएगा? त्रिपुरा के अंदर बोला जाएगा। अगर त्रिपुरा ऑप्शन में ना हो तो मैं क्या बता रखा हूँ, असम में भी बोला जाता है ये कोक बरोक भाषा। और अगर त्रिपुरा और असम दोनों ऑप्शन में ना हो तो ये बांग्लादेश के अंदर भी कई महीनों में बोले जाते हैं। कौन सा? कोक बरोक भाषा, ठीक है। एक मैंने आपको गालो भाषा बताया है, गालो। तो जो गालो भाषा है ये कहाँ पे बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भाषा की बात करेंगे तो अपने सभी पड़ोसियों की भाषा ज़रूर याद रखें। पाकिस्तान की याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हिंदी, उर्दू, पंजाबी चलता है, जो पूछता नहीं है। इसके अलावा आप अफ़गानिस्तान में आएंगे तो दारी भाषा बोल लेते हैं या फिर पश्तो, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। अफ़गानिस्तान के बाद चाइना के अंदर आएंगे तो चाइनीज न लिख के मंदारिन लिखेगा। इसके अलावा बांग्लादेश का ऐसे ही समझते हैं, नेपाल का नेपाली ऐसे ही समझते हैं। इसके अलावा बर्मा का बर्मी ये भी वैसे ही समझने लायक था, लेकिन श्रीलंका का सिंहली थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसके अलावा मालदीव का आपका दिवेही, है ना। तो ये सभी के सभी भाषा जरूर याद रखें। इसके अलावा कोई एक तो छूट रहा है, हाँ छूट रहा था, भूटान का, ये ज़्यादा पूछता है। जोखंगा, जोंगखा, जोखंगा, डी से स्टार्ट होता है, इसका लिखने का डी साइलेंट रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध नील विद्रोह के संचालन कौन किए थे, या नेता कौन थे, या सूत्रधार कौन थे? तो जो नील विद्रोह है इसके संचालन किए थे आपका कौन? नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास ने किए थे। हो लिखा नहीं, क्या लिखा है? दिगंबर विश्वास ने किए थे। एक आपसे पूछा जाता है जो आपका जो अहोम विद्रोह हुआ था, जो अहोम विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह, असम को पहले अहोम भी कहा जाता था। असम को पहले जो है आपका, असम को जो है पहले कामरूप भी कहा जाता था, कामरूप। प्राग्ञ ज्योतिषपुर, है ना, प्राग्ञ ज्योतिषपुर जो है
असम के लिए यूज हुआ है पास्ट में, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर किसे कहा गया है, तो असम को ही कहा गया है। तो जो असम विद्रोह है ना, यानी अहोम विद्रोह, ये गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था, गोमधर कुंवर के द्वारा करी गई थी। ठीक है, गोमधर कुंवर के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा जो है आपका बहुत सारे विद्रोह हैं, जैसे अपन पेन को भी क्या हो गया, जैसे अब अपन को संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के कौन है भाई, सिद्धू और कान्हू। अभी रात के बज रहे हैं करीब 12:30 के करीब हो रहे हैं। मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और सवेरे मुझे ड्यूटी भी जानी होगी, तो आप समझ सकते हैं आपसे ज़्यादा जो है मैं इस बात पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी सहयोग करना होगा मेरा, तभी नैया पार होगी। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा और भी कई सारे विद्रोह हैं, जैसे मोपला विद्रोह की ईस्वी पूछ लेता है, 1921 में होता है मोपला विद्रोह, केरला के अंदर होता है। कूका आंदोलन के सूत्रधार पूछ लेते हैं, तो राम सिंह और बालक सिंह होते हैं। तो ये सब ध्यान रख लेंगे। ठीक है। इनके अलावा पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। देखिए पुष्कर महोत्सव का जो आयोजन है ये आपका कहाँ पे होगा, तो ये होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। सही सुन रहे हैं, पुष्कर मेला जो है ना ये होता है आपका राजस्थान के अंदर। महोत्सव कहेगा और मेला कहेगा तो दोनों में फ़र्क है ना दादा। तो ये आपका जो है कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में। महोत्सव कहेगा तो, या फिर पुष्कर त्यौहार कहेगा तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। राजस्थान के अंदर और बहुत सारे चीज़ होता है, ऊँट फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट फेस्टिवल है ना। और ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो देखो ना कौन सा है भाई, गणगौर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कंचौथ महोत्सव भी मनाया जाता है, करवा चौथ के जैसा, उसे भी ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का भाई लद्दाख, वहाँ पे आप हेमिस, स्पुतनिक, गस्तर ये सब मना लेते हो। आपसे पूछता है, डिमांड करता है किस समाज को आर्य समाज तथा ब्रह्मा समाज का मिली जुली स्वरूप माना गया है, तो ये है दादा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर की बात करेंगे, कौन है, आत्माराम पांडुरंग प्लस महादेव गोविंद रानाडे। आत्माराम पांडुरंग AP, महादेव गोविंद रानाडे MGR। ये संस्था का कब फाउंड हुआ था, 1867 में। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। तो ये जो संस्था है ये आर्य समाज के फाउंडर कौन है भाई, मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। और ये इसकी फाउंड किए थे आर्य समाज के 1875 में, महाराष्ट्र में ही किए थे। जो ब्रह्म समाज है इनके फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। तो ये जो राम मोहन राय हैं इनको फाउंड किए थे 1828 में, और ये फाउंड हुआ था ब्रह्म समाज का कोलकाता में। ठीक है। एक आपने धर्म सभा का नाम सुना होगा, राधाकांत देव के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, वो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इन दोनों समाज की मिली जुली स्वरूप का जो झलक है आपको प्रार्थना समाज में देखने को मिलेगा। बाद बाकी जो जाति वाला समाज था वो था आपका सत्य शोधक समाज, है ना। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है, ज्योतिबा फुले सर है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो सत्य शोधक समाज है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1873 में, और ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही किया गया था। बाद में कि रामकृष्ण मिशन 1897, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। इनके अलावा जो आपका लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी, वो भी पूछा जाता है, और भी मेनी मोर। चलते हैं आगे। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया। देखिए दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी को आप जानते हैं फरीद खान के नाम से। इनकी मकबरा सबसे पहले इन्हें मार ही देते हैं, तो इनकी मकबरा जो है ये सासाराम बिहार के अंदर है। शेरशाह सूरी अच्छे कानून ज्ञाता, मतलब अच्छा शासन करने के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी सूरवंश के फाउंडर हुए, जो हराए थे किसे, हुमायूं को किस युद्ध में पटखनी दिए थे शेरशाह सूरी, तो 2 गो में दिए थे, लेकिन जो आखिरी जो निर्णायक साबित हुआ ये आपका हुआ भैया 1540 वाला कन्नौज का युद्ध, है ना। 1540 वाला जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो ये निर्णायक साबित हुआ। इससे पहले 1539 में ऑलरेडी युद्ध हो चुका था, जो कहाँ पे हुआ था,
चौसा जो बिहार में है, तो यहाँ पे हुआ था। शेरशाह सूरी क्या चलाए थे? रुपया चलाए थे, साथ ही साथ जीटी रोड के मरम्मत से इनका नाम जुड़ा होता है। चलते हैं आगे। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया? तो आचार्य विनोबा भावे के नाम पे जो भूदान आंदोलन चलाया गया, ये आपका 1951 में चला गया। 1951 में चलाया गया। और कौन से गांव से चलाया गया था? तो पंचमपल्ली, है ना, पंचमपल्ली से चलाया गया था। एगो तुमलापल्ली जगह भी है जो यूरेनियम के लिए अच्छा है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पंचमपल्ली से चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन 1951 में। अब विनोबा भावे के बारे में थोड़ा और जानेंगे, है ना। देखिए विनोबा भावे जो है ना, सबसे पहले इंडिया में पहले वो कैरेक्टर हैं जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीते हैं। अब ये रैमन मैगसेसे पुरस्कार केकरा नाम पे दिया जाता है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला। कहाँ पे है? मनाली नहीं, मनीला। और ये मनीला किसके मुख्यालय है भाई? एडीबी के। एडीबी का गठन कब हुआ था? 1966 में। ये क्या है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है जो भारत के अंदर कटक में है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा लिंकिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार है, सबसे पहले इंडिया में जीती थी मदर टेरेसा। इसके बाद जीती आपका एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम। और संगीतकार में कहेगा तो पहले सुब्बा लक्ष्मी मैडम जो कर्नाटक संगीत की महारानी कहलाती है। गुरु वेम्पति सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी नृत्य को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। किसे? सिद्धेंद्र योगी को। कहाँ का यह नृत्य रहेगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का रहेगा, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ जो नाटिका मैंने क्या बताया भाई? भामाकल्पम नाटिका जो है ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। बाद में कि रेड्डी सरनेम जो है ये कुचिपुड़ी से ही जुड़े होते हैं। आज आपका दीपिका रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब जुड़े हुए होते हैं। इनके अलावा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन से? 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली को राजधानी सेक्टर का दर्जा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन जो आपका चुनाव वाली जो मतदान करने की एज है वो घटाने से है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। बहुत सारे चीज हुआ था लेकिन मौलिक कर्तव्य से समझते हैं इसको। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। संविधान संशोधन वाली आर्टिकल 368 है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये संविधान संशोधन का कुछ नमूना हमने पेश करा है। चलते हैं आगे। पंजाब राज्य को कितने भागों में आप वहाँ पर बांटे थे? देखिए पंजाब राज्य को ना 3 भागों में बांटा गया था। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे और डिमांड करता है एग्जामिनर कि धौलावीरा शहर को कितने भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा शहर को जो है आप 3 भागों में धौलावीरा शहर को भी बांटे थे और 3 भागों में पंजाब को भी बांटे हैं। तो जो पंजाब को 3 भागों में बांटे हैं तो ये क्या क्या है सर? तो एक तो माझा है, एक तो पीने वाला रसीले आम से बना माझा होता है, प्लास्टिक के देखिएगा ऐसे हट जाता है, ओट से प्लास्टिक हट जाता है ना, देखे होंगे एडवर्टाइज। तो एगो माझा होता है, एगो दोआब होता है, एगो माझा होता है, एगो दोआब होता है, एगो मालवा होता है। ये आपका पंजाब को 3 पार्ट में बांटे गए हैं। इसके अलावा धौलावीरा को भी 3 पार्ट में बांटे गए हैं और ये एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर है जो 3 भागों में बांटा गया है। बाद बाकी सारे हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में बांटे गए थे। हड़प्पा कालीन से उस दिन बताया था यहाँ पे कौन सी पद्धति जो है चलन में था, तो ग्रिड सिस्टम जो है
यहाँ पे चलता था, लेकिन किस प्रकार का ग्रिड सिस्टम, तो रेक्टेंगल ग्रिड सिस्टम चलता था। और हड़प्पा काल की अपनी आप में जो है शेप कैसा था, तो ट्रायंगल के जैसा था। ये सभी के सभी बात ध्यान रखिएगा, काम आती जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब करी थी। एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक के टीके की खोज जो है ये करा था आपका 1796 में। कब करा था भाई, 1796 के अंदर करा था। एडवर्ड जेनर को चेचक के टीका का तो खोज किया ही था, साथ ही साथ इसे टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। टीकाकरण का पिता कहते हैं एडवर्ड जेनर को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो ईसवी डिमांड करता है, जैसे आप कई बार न्यूट्रॉन की खोज जो कब हुआ था ये ईसवी पूछता है। तो जो न्यूट्रॉन की खोज हुआ था ये 1932 में हुआ था। मेंडलीव जो है अपना अष्टक का नियम 1865 में दिए थे। जो आपका न्यूलैंडस, माफ़ कीजिएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी 1869 में बन के रिलीज हुआ था। तो ये सभी के सभी जो है ईसवी डिमांडेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बाद में की जो DTP का टीका है इसमें पूछता है कि ये कौन कौन बीमारी के लिए होता है, तो डिफ्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए होता है, जिसमें पर्टोसिस भी बोल देते हैं इनको, और टेटना मतलब जो खांसिया वाला होता है। ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत काम आता जाएगा आपको, है ना। पोलियो का टीका काफ़ी पूछता है, लेकिन एक साल से एग्जाम में नज़र नहीं आया है। जैसे जैसे पोलियो अपने से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे इनका जो है एग्जाम में आना भी बंद हो रहा है। पोलियो को टीका में 2 बताए थे, एक तो साबिन बताए थे और एक जोनास साल्क बताए थे। तो जो जोनास साल्क है ये जो है इंजेक्शन वाला, अल्बर्ट साबिन जो है वो ओरल वाला ड्रॉप का जो है खोज किया था। भारतीय समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। अगर ओवरऑल सबसे तेज तटरेखा वाला जो है राज्य कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है। दूसरा स्थान और आंध्र प्रदेश है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तटरेखा में सबसे छोटा कौन है, गोवा है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है, लेकिन मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कहेगा ना तो 7509 होगा, घट जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मुख्य भूमि कहता है तो घट जाता है। इनके अलावा जो अगला है, अगला जो है हमारा, अच्छा कितने तटीय राज्य हैं इंडिया में, कोई बच्चा, तो 9 तटीय राज्य हैं इंडिया में, गिन लीजिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है 9 गो राज्य है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे को छूती है। प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब कैसा जीव का उदाहरण है, एक कोशीय जीव का उदाहरण है। कोशिका के अर्थ में कितने प्रकार के होंगे, तो एगो तो एक कोशीय होते हैं और एगो होता है बहुकोशीय। तो हम और आप क्या हैं, एक कोशीय ना, नहीं भाई, बहुकोशिकीय है ना, बहुकोशिकीय जीव है हम लोग, है ना। तो और इसके अलावा फिर मेन अगर कोशिका सेल में बांटे कि कौन कौन से होते हैं, तो एक तो पादप कोशिका होते हैं जिसमें जीव जंतु वगैरह आते हैं, और एक आपका जंतु कोशिका होता है। पादप कोशिका में पादप के जैसा दिखने वाला है परंतु पादप नहीं है, क्या है, कवक, है ना। पादप के जैसे दिखता जरूर है परंतु पादप नहीं है, तो क्या है भैया, कवक है। तो उसे भी ध्यान रखेंगे, कवका को, है ना। इसीलिए कहते हैं कवक खा रहे हो, शाकाहारी कहते हो अपने आप को, क्योंकि कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो स्वपोषी नहीं होगा, स्वपोषी नहीं होगा तो पादप में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे जो है आप लिंक करके चीज़ों को समझ सकते हैं। बाद बाकी कोशिका विज्ञान को हम अच्छे से बता दिए हैं आपको कि भाई कोशिका का फाउंडर जो है आपको कौन है, रॉबर्ट हुक है। फिर बाद में जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है भैया। तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए मिट्टी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हो आप, तो मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं, है ना। पीडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को, तो इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी है। दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी है। तीसरे स्थान पे काली मिट्टी है। फिर छोटे छोटे पार्ट हैं मिट्टियों के। तो ये मेजर 3 मिट्टी है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये अपने इंडिया में 44% तक पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है
ये 18 से 20% के बीच में रहेगा। और जो काली मिट्टी है ये 15 से 18% के बीच में रहेगा। तो ये बहुत कम डिफरेंस लाल काली में ज़रूर है, लेकिन दूसरे स्थान पे अगर आपसे पूछे तो दूसरा स्थान जो है ओनली आप लाल मिट्टी को ही करके आना। काली मिट्टी को करोगे ना तो एग्जामिनर कितना नंबर लेगा पता है? 2 तो अपना आप गवाओगे ही, आधा जो अच्छा किए थे वो भी ले जाएगा। ठीक है, तो 2.5 नंबर लेके भाग जाएगा एग्जामिनर, तो संभल के रहना है। अब ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियों के अपरदित पदार्थ या नदियों के द्वारा ओवरऑल। इसके अलावा ये लाल मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई इसके रंग लाल क्यों होते हैं, और जो लाल ग्रह मंगल है इसके बारे में सेम चीज़ पूछा जाता है कि मंगल का रंग लाल क्यों होता है। तो दोनों का सेम आंसर है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, FeO3 कह सकते हो, है ना, आयरन ऑक्साइड या फिर डायरेक्ट आयरन ऑक्साइड कह सकते हो। तो इसकी उपस्थिति के कारण ये भी लाल, ये भी लाल, लाले लाल। ठीक है भाई। इसके अलावा काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से बनती है। और यह आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, किस क्रिया के द्वारा? ज्वालामुखीय क्रिया के द्वारा या ज्वालामुखी के द्वारा। जब मैग्मा चैम्बर से क्रेटर के द्वारा मैग्मा बाहर आती है तो जमने के बाद लावा बनती है, चट्टानी रूप धारण करने के बाद क्या बनते हैं भाई? आग्नेय चट्टान, जैसे बेसाल्ट वगैरह। और जब इस चट्टान की क्षरण होती है कमज़ोर होके तो काली मिट्टी का निर्माण होती है। काली मिट्टी बहुल क्षेत्र अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी काफ़ी होते हैं, गुजरात में भी होते हैं। ये 2 विस्तृत बहुल क्षेत्र है जहाँ पे काली मिट्टी आपको पाया जाता है। हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। सुदर्शन झील किस पहाड़ी के समीप स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी के समीप स्थित है। जो गिरनार पहाड़ी या फिर सुदर्शन झील काठियावाड़ी, मोढेरा, धौलावीरा, लोथल, बंसदा, गिर नेशनल पार्क, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सुदर्शन ब्रिज अभिहाल का, ये सभी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो ये गुजरात में है। देखिए सुदर्शन झील से क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा गुप्तकालीन शासक ने सुदर्शन झील को रिजुविनेट किया था या जो है पुनर्द्वार किया था। सो सुदर्शन झील को जो है बढ़िया कराने का काम स्कंद गुप्ता ने किया था, इसे ध्यान रखेंगे। स्कंद गुप्ता के समय ही हुरुनों का आक्रमण हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछता है। ठीक है मेरे भाई। बाद बाकी गुप्त वंश के बारे में कल के क्लास में सभी कुछ बता दिया था, कई सारे वंश के बारे में जो ऐसे स्पेशल 30 सीरीज चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप PDF ले ही लो, लेकिन 30 सीरीज को वॉच तो ज़रूर कम से कम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 30 सीरीज आपके लिए है ना ग्लूकोज का काम करेगा जी, एनर्जी के लिए जिस प्रकार ग्लूकोज उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने बताया ही था 2024 में ई-बुक और 30 सीरीज के बदौलत ही मैंने सभी एग्जाम में आपको अच्छा करा के देना है और देते आया हूँ जी, है ना। उस्ताद सादिक अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो सादिक अली का संबंध है, असद अली का संबंध है, ये वाद्य यंत्र से है भैया आपका, किससे? रुद्र बीना से, रुद्र बीना से। तो रुद्र बीना यहाँ पर देख लेंगे, रुद्र बीना हो जाएगा। एगो खाली बीना होता है, खाली बीना। तो ये जो बीना है ना, ये आपका कलाम साहब, हमारा कलाम साहब भी बजा लेते थे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा कई सारे वाद्य यंत्र आपको कहाँ पे जाने का है? टॉपिक बेज में। और मैं कौन सा याद करने के लिए ज़्यादा जोर देता हूँ? जिसमें मात्रा कम हो, है ना, जिसमें बजेवा मतलब बजैया का मात्रा कम हो, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ज़्यादा जैसे अन्नपूर्णा देवी हो गया, यू कृष्णन हो गया, है ना, तोताराम हो गया, और कौन है भाई? तोताराम हो गया, तोताराम, अन्नपूर्णा देवी, यू मैंडोलिन, सुकूर खान, है ना। जिसमें कम रहता है ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा 1 मिनट रुकिएगा, इतना रात को फ़ोन कर रहे हैं, 1 सेकेंड। अगला जो हमारा प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विजेता जो हैं ये आपका रहा है भैया, विजेता नहीं पूछा है जी, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश में खेला गया है। तो सऊदी अरब की किंग फहद स्टेडियम में सऊदी अरब में खेला गया था। और संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विजेता और उपविजेता के बात करते हैं, तो विजेता आपका रहा था कर्नाटक और उपविजेता रहा था सर आपका मेघालय। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन संतोष ट्रॉफी
24 वाला अगर यानी लेटेस्ट वाला पूछेगा ना तो जीता है आपका सर्विसेज, है ना, सर्विसेज टीम जीता है और उप विजेता रहा है गोवा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे संतोष ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा डूरंड कप लेटेस्ट वाला तो पता ही है, मोहन बगान जीते हैं और उप विजेता कौन रहा है तो पूर्वी बंगाल। रणजी ट्रॉफी लेटेस्ट वाला पता ही होगा, मुंबई जीता है, उप विजेता कौन रहा है विदर्भ, है ना। आनंद शंकर जयंत किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से। किससे जुड़े हैं, भरतनाट्यम से जुड़े हैं। देखिए आनंद शंकर, अनुष्का शंकर, उदय शंकर, रवि शंकर, ये जो शंकर है ना, शंकर महादेवन, तो ये जो शंकर है वो काफ़ी काम किया आपके एग्जाम में। आनंद शंकर जयंत या तो भरतनाट्यम करते हैं जो तमिलनाडु के हैं, जिसे सदीरट्टम एकाहार्ज कहा जाता है, अलेरप्पू शब्दम जाति तिल्लाना, है ना, ये सब आपका भरतनाट्यम में आएगा। अम्भंग, त्रिभंग, सिंहंग सब आपके भरतनाट्यम में आ जाएंगे। तो ये जो भरतनाट्यम है ना, तो भरतनाट्यम अगर ऑप्शन में नहीं हो आनंद शंकर जयंत के बारे में, तब कौन सा नृत्य में इसको लगा देंगे टिक, कुचिपुड़ी के अंदर लगा देना है टिक। सर किस के अंदर लगा देना है, कुचिपुड़ी के अंदर जो है आपका टिक लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और ये कुचिपुड़ी नृत्य से कौन सी नाट्यका जुड़ी हुई है, भामाकल्पम, है ना। और कुचिपुड़ी नृत्य को शुरू कौन किया था, सिद्धेंद्र योगी, है ना, सिद्धेंद्र योगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ कैरेक्टर का क्या सरनेम रहता है, मैंने ऊपर बताया, रेड्डी सरनेम, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी इत्यादि, ठीक। आनंद शंकर का हो गया। अब मैंने कहा उदय शंकर, उदय शंकर से क्या समझते हैं, उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जनक कहे जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो नृत्य करने का स्टाइल है ये फ्यूजन स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है भाई, फ्यूजन स्टाइल है आनंद शंकर का। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है ना, कि भाई आनंद शंकर किस स्टाइल में नृत्य करते हैं, तो फ्यूजन स्टाइल में। इसके अलावा रविशंकर साहब को सितार के लिए आप जानते ही हैं। और एगो कौन था भैया, अनुष्का शंकर, वो भी सितार बजाती है। रविशंकर साहब का जो है पुत्री ही हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहेगा, गुगामल कहेगा, बोरीवली कहेगा, पेंच कहेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क कहेगा। तो ये सभी के सभी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। लेकिन खाली संजय नेशनल पार्क कहेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के अवधि के बारे में किस अनुच्छेद में है, 83 में। संसद के बारे में ओवरऑल 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में। एक क्वेश्चन बताते आया हूँ कि भाई लोकसभा संसद का निम्न सदन होगा, तो इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, आर्टिकल 79 में होती है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी परमानेंट सदन है और 81 में लोकसभा जो है 5 वर्षों के लिए जनरली साधारण अवस्था में, व फिर अगर विश्वास मत गिर मत मतलब जो आपका अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, पारित भी हो गया, तो फिर सरकार 1 दिन के बाद गिर सकती है ना। तो भाई एक लिमिट है कि 5 वर्ष, विशेष परिस्थिति में पहले भी समाप्त हो सकता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का कार्यकाल है 1 सन में बढ़ाया गया था, वो 42वां सन है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा स्टेनली कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। किस खेल से स्टेनली कप का संबंध, हॉकी से है। हॉकी में लंबाई कितने बताए हैं सर, 91.4 मीटर, और चौड़ाई कितने बताए हैं, 55 मीटर। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब बताया था, 1971 में। पहला जीता कौन था, पाकू। और भारत कब जीता था, 1975 में एकमात्र बार। और 2023 में कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। कौन कौन स्टेडियम में, कलिंगा में और बिरसा मुंडा में। कौन जीता था भैया, जर्मनी। और उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता रहा था बेल्जियम। तो ये हॉकी वर्ल्ड कप की थोड़ी सी गुत्थी है ना। इनके अलावा जो है आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वां। और ये किससे संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम या म्युनिसिपालिटी से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है ना, ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत से। इसके अलावा जो भाग 9 है ये ग्राम पंचायत से है, और भाग 9 का ए है ये
नगर निगम से है। तो देखिए बहुत अच्छा है। 9 9 का ये अगला स्टेप, 73 74 अगला स्टेप, 12 और 11 अनुसूची जो है ये ग्राम पंचायत से है। तो बड़ा मतलब आसपास है ग्राम पंचायत और नगर निगम। नगर निगम में मेन कौन होता है? मेयर होता है। ग्राम पंचायत में मुखिया होता है। इसके अलावा सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। झारखंड में आप कौन सी योजना काफ़ी पॉपुलर देख रहे हो? आबुआ आवास योजना है ना, आबुआ आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? मुझे आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। देखता हूँ यहाँ तक कौन बच्चा पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुने हैं, ताकि जो है इस मकसद से कि भाई पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे ही आते हैं टाइम पास करके निकल गए। वो टाइम पासी बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टाइम पासी है ना। देखिए मेरे क्लास में आप हंसी ठिठोली नहीं मिलेगा आपको। जितना देर मैं बात करूँगा सिर्फ पढ़ाई की ही बात करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऊब जाते हैं, और जो ऊब जाते हैं वो डूब जाते हैं, समझ गए। तो उबना नहीं है, उबना नहीं है। मैं जब 10 सब्सक्राइबर से भी पढ़ाता था तो इसी शिद्दत से आप जाके देखिएगा मेरे वीडियो में 33 वीडियो व्यू आए हैं, किसी में 20 आए हैं, 25 आए हैं। आज से 2 साल पहले का उसी शिद्दत से पढ़ाता था भाई, उस समय भी, है ना। तो मुझे ज़्यादा व्यू, ज़्यादा इस सब की लालच नहीं है। मैं अपना कर्म अच्छा से करना चाहता हूँ जो कर रहा हूँ, और उसमें आपका सहयोग चाहिए, तभी बन पाएगी काम, ठीक है। इनके अलावा भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? फियोफाइटा कहते हैं, क्योंकि ये फियोफाइसी कुल के होते हैं। इसके अलावा अगर रेड अलगी की बात करें तो रेड अलगी को हम क्या कहते हैं? रोडोफाइटा कहते हैं, रोडोफाइटा कहते हैं। और जो हरा शैवाल है इसे क्लोरोफाइटा कह सकते हो आप, है ना। ध्यान रखेंगे ये तीनों आपके एग्जाम में आता है। कल या परसों एक बच्चा टेलीग्राम में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि भाई ये जो है आपका कौन सा भैया, क्लोरेला शैवाल का क्या उपयोग है? तो अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं और ले जाते हैं अंतरिक्ष में। इससे जो है ऑक्सीजन भी मतलब बनाते हैं, और भोजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? फाइकोलॉजी। इनके अलावा भारत में लेह में सबसे कम वर्षा क्यों होती है? जैसा कि आप सबको पता है कि भाई लेह में जो है वर्षा कम होती है। तो ये वर्षा कम क्यों होती है मैंने बता चुका है कि जैसे आप सुनते होंगे कि साउथ के स्टेट में वर्षा कम होती है ना। तो यहाँ पे कौन ढाल का काम कर रहा है? तो ये जो पश्चिमी घाट श्रेणी है ये ढाल का काम कर रहा है। और ऐसा क्यों होता है मैं बताया हूँ कि वर्षा जो है ज़्यादा पवनामुखी ढाल पे होती है, पवनामुखी स्लोप पे या ढाल पे होती है। ये क्या होती है कि इधर से जो वर्षा की जल राशि जो जलवाष्प जा रहा था अरब सागर से उठा रहा है पश्चिमी घाट के किनारे वाला, तो इसी साइड संघनित होके बादल का रूप लेके इधर ही बरस जाते हैं, ठीक है। उधर नहीं जा पाता है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड वाले भाग को हम कह देते हैं आपका क्या भाई? वृष्टि छाया। यहाँ पे दृष्टि लिखा गया है जी, आँख नहीं, वृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा, है ना। वृष्टि छाया प्रदेश कह देते हैं, और जिधर वर्षा होती है उसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, ध्यान रखिए। इनके अलावा लान टेनिस बाद में की वर्षा से मासिनराम, ये आज भी एग्जाम में पूछ देता है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है खासी श्रेणी में। लान टेनिस से संबंधित डेविस कप 2023 के विजेता है आपका इटली। कौन है भाई? इटली। डेविस कप डायरेक्ट पूछता है स्टैटिक वर्जन में, किससे संबंधित है? लान टेनिस से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। हाँ सही है, 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, दोनों एक ही दिन, ध्यान रखें। इनके अलावा बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को इंडिया में खाली, ठीक है। इंडिया में 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, 10 जनवरी के ठहाका दिवस या विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथि से साधारण अवस्था में क्या निष्कासित होता है सर जी? हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि हार्मोन का जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों पे इफेक्ट पड़ता है, जबकि एंजाइम का इफेक्ट कहाँ तक है? तो जहाँ तक इसका काम है, जैसे खाना पचाने वाले एंजाइम, तो खाना पचाने इनका मेन मोटो है कि भाई भोजन को अम्लीय या जो है अल्कलाइन मोड में ले जाना है। ये एंजाइम का जो प्रकृति रहेगा उस हिसाब से, तो उसका काम सिर्फ एक ही है, इंटेंशन कि खाना पचाना है। लेकिन हार्मोन का इंटेंशन क्या है? पूरे शरीर पे असर पड़ता है
है ना। हार्मोनल चेंजेस आपने सुना होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जैसे समय के साथ बाल दाढ़ी आना, ये सब जो है हार्मोन के कारण होते हैं, है ना। तो ये जो है हार्मोन आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या फ़र्क है, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या फ़र्क है, तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है ना, इसमें डक्ट बने होते हैं सर, डक्ट बने होते हैं सर। डक्ट मतलब पाइप से रख लीजिएगा, नली से रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डक्ट क्यों बने होते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ग्लैंड है शरीर के अंदर, है ना, और इस डक्ट से जो आपका निकलेगा क्या एंजाइम वगैरह, मान लीजिए ये आपका उदर है, आमाशय है, इस तक लाना है तो एक डक्ट लगे होंगे ताकि ये रास्ता में इधर उधर न छिड़के, है ना, नहीं तो खराबी करेगा, क्योंकि इसका काम पूरे शरीर को नहीं है। लेकिन हार्मोन जो है इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, ये खून में ही यानी ब्लड में ही डायरेक्ट रिलीज हो जाती है, जिसका असर पूरे शरीर पे पहुंचता है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में जाते हैं। हाँ, अपवाद भी है कुछ ऐसे जहाँ ब्लड नहीं जाते हैं, जैसे अपना नाखून में भी नहीं जाते। इसके अलावा नाखून का अग्र हिस्सा भाई, इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में भारतीय सेना को कितने पदक मिले थे, तो भारतीय सेना को यहाँ पे 21 को पदक मिला था। देखिए सबसे पहले खेलो इंडिया गेम कई फॉर्मेट के होते हैं। एक तो सीधे खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, KYYG, एगो ई होता है। एगो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। एगो खेलो इंडिया विंटर गेम होता है। एगो खेलो इंडिया पैरा गेम होता है। तो ये कई फॉर्मेट के हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत, है ना। तो इसको जो है एक के में दाल भात चटनी नहीं मिलाना है, अलग अलग होते हैं। तो जो विंटर वाला गेम है ना, इसके विजेता रहे हैं सेना। कौन रहा है, सेना रहा है इसका विजेता। तो सेना को कितने पदक मिले हैं, तो टोटल 21 मिला है। कैसे मिला है, 2:1, यानी 10 मिला है, फिर 5 मिला है, 2 बच जाएगा, 10 पंजे 15 6 21। मैं हमेशा पदकों को ऐसे ही याद करता हूँ, जैसे 3 कैटेगरी के पदक हैं तो मैं 2 याद कर लेता हूँ और टोटल याद कर लेता हूँ। इससे मुझे बहुत ईजी होता है। अगर तीनों में पार्ट याद करूँ तो दिक्कत है, और मैं किसी 2 में रिलेशन अपने मन में बनाता हूँ कि कैसा है। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे अभी मेरे मुँह से आप थोड़ा सा सुने भी होंगे, 2:1, 2:1। तो पहले 10 गो है, दूसरा 5 गो, और फिर जो है बचा हुआ 21 में से, तो टोटल 21 गो है आपका। खेलो इंडिया इंटर गेम में सेना को मिला था और यही विजेता बना था। दूसरा स्थान पे रहा था कर्नाटक, जिसको 11 गो मिला था, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है महाराष्ट्र इस बार विजेता रहा है 24 वाला में। महाराष्ट्र चौथा बार विजेता बना है। 6 बार में 4 बार महाराष्ट्र जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम। तमिलनाडु में हुआ था इस बार, तमिलनाडु के 4 शहर में हुए थे। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में हुआ था। यूनिवर्सिटी गेम और विंटर गेम दोनों 2020 से शुरुआत हुआ है, और खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार 2023 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के विजेता हरियाणा है। चलते हैं आगे। द ट्री लवर पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, रस्किन बॉन्ड है। कल भी रस्किन बॉन्ड के सभी पुस्तक बताए हैं, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, टाइम देना सही नहीं है। और जॉन रस्किन का किताब कौन सा था, अनटू दिस लास्ट, जिससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला था, लियोनल मेसी। मेसी कैसे कैरेक्टर हैं, काफ़ी चेहते, है ना, काफ़ी महान खिलाड़ी, आप सभी जानते हैं। मुंडारी भाषा किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। मुंडारी भाषा, कुई भाषा भी आपने देखा था, कहाँ से, ओडिशा से था कुई भाषा। गालो कोकबरोक, एक महे भाषा होता है, महे भाषा जो है ना, ये केरला में भी हो सकता है, लक्षद्वीप में भी हो सकता है। महे भाषा, महे इस प्रकार से नाम है। तो ये भाषा, बाद बाकी पड़ोसी का भाषा बता दिए थे। पतियती नामक त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। यहाँ पे एक स्टार देख रहे होंगे, ये कहीं पे तो ईसाई धर्म लिखा गया है, तो इसको जो है सही कीजिएगा। एक बच्चे ने आज कमेंट किया था, तो इसे जो है सही कीजिएगा। पतियती नामक त्यौहार जो है पारसी धर्म से लिख लीजिएगा। पारसी और नवरोज, है ना, पारसी और पतियती और नवरोज, ये किससे हो जाएगा, पारसी से हो जाएगा। ईस्टर, गुड फ्राइडे और आपका कौन सा, क्रिसमस, ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा ईसाई धर्म से। तो इसे ध्यान रखेंगे। बैसाख पोया, बौद्ध पूर्णिमा, ये किससे हो जाएगा, हेमिस या फिर लोसांग, ये सब हो जाएगा किससे,
बुद्ध धर्म से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। बाद बाकी पर्यूषण जैन से, और हिंदू धर्म के तो इतने त्यौहार हैं कि आप ऐसे ही जानते हैं। इस्लाम धर्म के भी काफ़ी त्यौहार हैं तो वो भी ऐसे ही जानते हैं। इनके अलावा वेदांतम कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब करा था? तो ये 1825 में करा था वेदांतम कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना आपने सुना होगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो हिंदू जो कॉलेज है इनकी स्थापना आपका किए थे इन्नी बेसेंट 1898 में किए थे। बाद में यही चीज़ बदल के 1916 में क्या बन गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बना, जो मदन मोहन मालवीय को श्रेय दिया जाता है। तो अगर BHU की स्थापना में 1916 ऑप्शन में नहीं है तो आप ओवरऑल 1898 आंसर एकदम लगा सकते हैं, क्योंकि इसी का जो है व्यापक रूप BHU है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन यहीं पे बना था। इनके अलावा जो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट करा था, तो ये आपका करा था ये करे थे 1875 ही होगा। ये 1975 कहाँ होगा जी? ये परसों गए थे क्या? 1875 ही होगा, 1875 देखिएगा इसका आंसर। इनके अलावा जो कॉलेज है, कॉलेज और स्कूल से और क्या क्वेश्चन आता है? बालिकाओं के लिए पहले स्कूल कौन खोले थे? तो सावित्री बाई फुले, जो ज्योतिबा फुले के जो है पत्नी थी, सावित्री बाई फुले जो है ये भारत में प्रथम महिला टीचर। और महिलाओं के लिए कॉलेज पहले किसने खोले थे? तो कर्वे साहब, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, कॉलेज अलग स्कूल अलग। इनके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार या डिजाइनर कौन है? तो जॉर्ज बीटेट है। कम फाउंडेशन नींव रखा गया था 1911 में। 21 में बन के तैयार हुआ था। इंडिया जो है अरब सागर में गेटवे ऑफ इंडिया ताजमहल होटल के जस्ट सामने है। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी के प्रथम मैच किन दो राज्य के बीच? तो मद्रास और मैसूर के बीच। ये कितने दिन तक खेले जाते हैं? तो 4 या 5 दिन तक खेले जाते हैं। माफी है ना। इनके अलावा जो रणजी ट्रॉफी है ये नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया। और कल बताया था कि भाई दिलीप ट्रॉफी किसके नाम पे रखा गया है? तो दिलीप सिंह के नाम पे रखा गया है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके अलावा जो आपका रणजी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 के अंदर। और 2023-24 के विजेता यानी लेटेस्ट वाला विजेता कौन है? मुंबई कितनी बार रणजी ट्रॉफी के विजेता बने हैं? 42 टाइम। कितने बार भैया? 42 टाइम। ठीक है भाई। इनके अलावा क्रिकेट से काफ़ी वेरी करता है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे कि पहला इंटरनेशनल मैच किन 2 देशों के बीच में जो है आपका हुआ था? तो पहला इंटरनेशनल मैच जो है ये आपका USA प्लस कनाडा के बीच में हुआ था। और इसकी ईस्वी रही थी 1844। कितने इत्तेफाक की बात है कि यही जो है क्रिकेट को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला, और यही क्रिकेट में व्यापक रूप से नहीं है ना। और क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर टेस्ट फॉर्मेट की प्रथम मैच कहेगा तो ये 1877 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। किसके किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो है खेला गया था। और वनडे क्रिकेट में पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यानी टेस्ट और वनडे कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, खाली अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो कनाडा और अमेरिका के बीच। समझ गए। मैती आंदोलन के कौन थे भैया मतलब चलाने वाले? तो कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ऐसे कई जो है आपके आंदोलन हैं जो जिनके फाउंडर पूछे जाते हैं या संस्थापक या चलाने वाला। तो जैसे संथाल विद्रोह हो गया, बताए थे ऊपर में, सिद्धू कानू, राम सिंह बाला सिंह कुका मोपला भी बताए थे, गोमधर कुबर वाला अहोम विद्रोह भी बताए थे, है ना। तो ये सब हो गया। 50वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ईमानदारी से जवाब दे पाए तो दे सकते हैं, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं? यस नो। यस करने वाले को राम राम, नो करने वाले को भी राम राम। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज भर के लिए ई बुक पे ऑफर है तो आप ले सकते हैं। आज भर के लिए क्या आज ही के लिए है तो आप ले सकते हैं, और एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अपने पढ़ाई को बेहतर लुक दे सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आसान से बनेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।